नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। विदिशा सतना जिले के ग्राम पिथौराबाद के करीब 200 के साथ 16 अप्रैल से पदयात्रा करते हुए सभी किसान भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। करीब 11 दिन की यात्रा करते हुए वे आज विदिशा पहुंचे हैं। विदिशा हाईवे पर उनकी मुलाकात विदिशा के विधायक शशांक भार्गव से हुई। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनने के साथ उन्हें हल करने के लिए भी प्रशासकीय स्थल से किए जाने वाले कार्यों का आश्वासन दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि वह इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि करीब 10 साल पहले उनके खेतों से हाई टेंशन लाइन के बड़े बड़े टावर लगाए गए थे। प्रत्येक टावर के एवज में उन्हें 12 लाख रुपए दिए जाने का अनुबंध किया गया था। वहीं कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके खेतों के ऊपर से तार गुजर रहे हैं, उन्हें भी कुछ मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया था। कुछ असरदार किसान और राजनीतिक रसूखदार किसानों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन जो सामान्य किसान थे उन्हें 1 रुपये भी मुआवजा नहीं मिला है। पिछले दिनों एक आदिवासी के सामने अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर ने अनुमति दी, लेकिन एसडीएम ने उन्हें मुआवजा नहीं दिया, जिसके कारण वह 6 दिन तक टावर पर चढ़ा रहा। उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं की गई है। अपनी मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे किसानों ने आखिरकार पदयात्रा कर भोपाल जाने का निर्णय लिया है। 16 तारीख से उनकी पदयात्रा वहां से शुरू हुई है। किसानों ने बताया कि करीब 200 से ज्यादा व्यक्ति इस पदयात्रा में शामिल थे। कई लोगों की तबीयत खराब हुई, जिन्हें ट्रेन और बसों के माध्यम से वापस घर भेज दिया गया। करीब 150 लोग अब भी इस यात्रा में शामिल हैं। मेरा नाम है रामनाथ। ये आज आप पदयात्रा को लेके चल रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं शिवराज से मिलने। जी, क्या कारण है शिवराज से मिलने जा रहे हैं? इसमें इसलिए जा रहे हैं कि हमने वहाँ ज़मीनों में जो है तो टावर घींच दिए हैं, किसी को कोनो किसान को मुआवजा भी नहीं दिए हैं। तो मैंने शासन पर लड़ते लड़ते 6-7 साल हो गए। 6-7 साल में आदेश मिला, कलेक्टर ने दिया आदेश कि हाँ रामनाथ, तुमको मुआवजा हर किसानों को दिया जाए। तो ये कलेक्टर जब दिया कि एक महीना के अंदर अंदर निराकरणी एसडीएम साहब करेंगे, तो मैं वहाँ आदेश ले जाके एसडीएम साहब को दिया कि लो ये आ गया। तो कहा, मुझे जाल फैन आने लगे, कहने लगे तुम्हारा बाप ले गया होगा मुआवजा। तो मैं कहा मुआवजा इस हाथ हम थोड़ी नहीं देते हैं, चेक देते हैं कि फिर खाता में आगे जाता है। तो कुछ नहीं दिए हैं। मुझे ऐसे भटकाते भटकाते 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गया था, 6-7 महीना हो गए मुझे आदेश मिले। आप टावर पे 6 महीने चढ़े रहे। तो फिर मैं 6 महीना टावर पर जब नहीं भुगतान हुआ, जब मैं 6 महीना टावर पर चढ़ा तो कोई सुनाई मेरी नहीं होती है। हाँ, फिर मेरे पीछे हर किसान भी चढ़ने लगे जब नहीं मुआवजा मिलता। तो इसलिए सब परेशान हैं। तो इसलिए कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। अब इधर जा रहे हैं, मंत्री लगे मिलने, न कलेक्टर सुन रहा है, न सांसद सुन रहे हैं, न एसडीएम सुन रहे हैं। सब पढ़ना पढ़ा के जब जाए तो जाए कहाँ। तो हमारे खेत में किसान टावरों गाड़ दिए हैं, तो कोई निर्णय नहीं हो रहा है। मेरा नाम अमित कुमार गौतम है। आप अभी पदयात्रा कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं आप? ये हम लोग सतना से चलकर 16 तारीख से निरंतर पदयात्रा हमारी चल रही है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास, यह पूछ रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। संविधान ने समानता का अधिकार दिया है कि हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे। तो हमारे ज़िले में ही कुछ किसानों को 12 लाख की दर से भुगतान किया गया है एक टावर का, कुछ किसानों को 12 रुपये भी नहीं दिया गया। ऐसे कितने किसान होंगे संख्या में? ऐसे कम से कम 5000 किसान हैं ज़िले में। तो शिवराज जी से आप उम्मीद करते हैं कि मतलब वो आपकी बात सुनेंगे? उम्मीद तो है, तब तो जा रहे हैं। अगर आपकी बात शिवराज जी नहीं सुनते तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम चुनाव में हम फिर सरकार का, भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। आगामी समय में चुनाव भी है, न्याय नहीं मिलेगा। लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी वहाँ धरना भी काफ़ी प्लान है, भूख हड़ताल भी करेंगे। आप लोगों की लड़ाई जो चल रही है टावर को लेके, ये 10 वर्षों से चल रही है। 10 साल पहले जब टावर लगाए गए थे तब तत्कालीन कलेक्टर संतोष मिश्रा जी थे और 12 लाख की गाइडलाइनों बनाई थी और ये कहे कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, काम हो जाने दीजिए, इसके बाद हम भुगतान करेंगे। कुछ किसानों को, प्रभावशाली लोगों को दिया गया, बाकी किसान नहीं पाए। तो फिर कलेक्टर न्यायालय में दावा किए, दावा में आदेश भी हुआ 2 नवंबर 2021 में। रामनाथ आदिवासी हैं जो टावर में चढ़े थे फिर, और उसमें ये था कि 1 माह के अंदर
आवेदक का भुगतान एसडीएम उचेहरा करवाएं। 1 माह में जब भुगतान नहीं हुआ तो आवेदक ने आवेदन दिया रामनाथ ने कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा। इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो टावर में चढ़ गया और 6 माह चढ़ा रहा। रामनाथ आदिवासी हैं, ये खड़े हुए हैं। इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? इस यात्रा में हम तो चले तो 300 लोग थे, लेकिन कई लोग बीमार पड़ गए जिनको हमने ट्रेन बसों से घर भेजा। 1-2-3 किसान अभी भी गाड़ियों में बीमार पड़े हैं। अभी भी 150-200 लोग बचे हैं। द्वारिका प्रसाद साहू। आप विकलांग? जी तो कैसे विकलांग? सर जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। एक पैर में राड पड़ी है, दूसरा पैर मेरा कटा ही है, पैर नहीं है। 16 तारीख से हम लोग पैदल चल रहे हैं सतना से। 12 लाख रुपए वो एक खंभे की वो थी, उसमें दिए हैं गाइडलाइन में, और 3,000 रुपये रनिंग मीटर। ना तो हमें तार का पैसा मिला है। टावर तो मान लीजिए मेरे खेत में नहीं है, लेकिन तार फंसी है तो 1 रुपया नहीं मिला। इसलिए वहाँ से आए हम कि परेशानी है कि मतलब जो हमारे खेत से तार गई है तो पेमेंट दिया जाए। रास्ते में आप पैदल चले? जी जी 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं जी और विकलांग हैं जी और आप पैदल चल रहे हैं जी। रास्ते में क्या क्या परेशानी है? सर जी, परेशानी तो बहुत आई है। एक तो पैर नहीं है, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरा भाई जिसके पास पैर है कि भाई पानी लाओ, पानी ला के दिए, पानी पिए। गर्म पानी मिल रहा है, ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा। और पानी गिरा तो कहाँ रुके हैं तो मुसीबत तो है, परेशानी है। इसलिए हो गया, ठीक है, जा रहे हैं। आपका ललिया आप कहाँ से आ रहे हैं? पिथौराबाद से। कितने दिन हो गए आपको चलते चलते? आज हम 11-12 दिन भी रास्ते में क्या क्या परेशानी हुई आपको चलते हुए? रात के परेशानी हम यहाँ जाऊँ, पानी गया था कहाँ पारी, कहाँ बनाई खाई, कहूँ बनाए खान, कहूँ नहीं बनाई खाई, भूखे चले आई थी। आप सीएम से मिलने जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान से। हाँ, उम्मीद है आपको कि आपकी सुनवाई होगी पूरी? हाँ होबे न करी। अब है तो सब जनता बिगड़ खाए आ रहे हैं, कहाँ बनाई खाई, न कंडा न लकड़ी। क्या नाम है आपका? राजू प्रसाद लोहार विश्वकर्मा। आप सतना से पैदल चल रहे हैं जी किन माओं को लेकर चल रहे हैं? जी, हमारे सब साथ में रैली में सबके साथ में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है? जी, हमारे यहाँ खेत में टावर गया है, तार गई है। हम यहाँ खेत में जाते हैं, हमारे करंट भी मारते हैं और खेती नहीं पक रही है हमारी। हम गरीब आदमी परेशान हैं। क्या उसका भुगतान हमको नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। आप बैसाखी से 500 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी हुई रास्ते में आपको? जी, परेशानी को चल रहे हैं। कुछ गाड़ी में चलते चलते हमारे बहुत परेशानी, पेट के लिए हम भाग रहे हैं। मालिक हमको भुगतान हमारा मिल रहा है। शिवराज सिंह जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये करें कि हमारे टावर लाइन से खेत में गई है तो हमारा भुगतान दे दिया जाए। सबसे पहले तो मैं हमारे सतना के किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा घोटाला उजागर किया है जो हम लोगों के संज्ञान में भी आज तक नहीं आया। आज पहली बार हमारे संज्ञान में ये बात आई कि जो ट्रांसमिशन कंपनी टावर लगाती है उसमें करीब 12-12 लाख रुपए का प्रति टावर पर मुआवजा किसानों को दिया जाता है, जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। आज हमारे संज्ञान में आया है। आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगा और PS ऊर्जा को भी लिखूंगा। इस मामले की जानकारी लेंगे और इसके बाद अभी जो विधानसभा आएगी उसमें भी इस बात को हम तत्परता से रखेंगे, प्रश्न लगाएंगे। और हम हमारे इन साथियों का पता भी ले लेते हैं जो प्रश्न लगाएंगे। उस समय भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों को भोपाल बुलाएंगे विधानसभा। आप लोगों के यहाँ तो बता रहे हैं 8,000 ये लगे हुए हैं टावर, लेकिन मध्य प्रदेश में लाखों टावर लगे हुए हैं। इनमें से कुछ किसान भाइयों को ये भी कहना है कि व्यापम से बड़ा घोटाला है। हाँ, व्यापम से बड़ा हो ही जाएगा जब अगर इतने इनके टावरों का पेमेंट भुगतान किसान भाइयों को नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से मिलकर ये घोटाला किया। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।